क्वेश्चन बेटा बात कर दे रखा था आपके एनसीईआरटी का। इंटेक्स का क्वेश्चन है बेटा बात कर, अनसॉल्व है और कुछ एग्जांपल भी है। तो ये 1.5 क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कैलकुलेट मोलैलिटी, फिर बी में मोलैरिटी, फिर सी में मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई, मतलब के आई का सॉल्यूशन है। इफ द डेंसिटी ऑफ बेटा बात करें एक्वा सॉल्यूशन ऑफ के आई इज, डेंसिटी कितना दे रखा है बेटा बात करें, के आई का एक सॉल्यूशन है गुड़िया, मतलब पोटेशियम आयोडाइड डिसॉल्व है। ठीक है, किसके अंदर, वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा। तो ये गुड़िया बात करें सॉल्यूट हो गया, और बेटा बात करें डिसॉल्व किसके अंदर है, वाटर में। तो वाटर क्या हो गया बेटा बात करें, सॉल्वेंट हो गया। वो तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं है, एक्वस सॉल्यूशन है। तो एक्वस का मतलब ही क्या होता है कि वाटर में डिसॉल्व है के आई। ठीक है, अच्छा। और यहाँ पे के आई की जो सॉल्यूशन की डेंसिटी है वो दे रखी बेटा बात करें कितनी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.202 ग्राम पर ml। अगर गुड़िया बात करिए 1.202 कोई ज्यादा ही वैल्यू होती तो इसको अपन रखते, अदरवाइज आप सीधे याद रखो बेटा बात कर, राउंड ऑफ करें तो 2 पीछे का नंबर बहुत छोटा होता है, इसको हटा सकते। जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं, उसको भी हटा सकते। तो नियरली कितना याद रखो बेटा बात करें, 1.2 ग्राम पर ml आपको रखना है। जहां पे इसका वेट परसेंट दे रखा है क्या आएगा कितना, 20% मास बाय मास, मतलब स्ट्रेंथ है एक हिसाब से, है ना। तो इसका वेट कितना दे रखा है, वो तो बेटा बात करें गिवन वेट परसेंट वो दे रखा है 20%। समझ पर, मास बाय मास, मास बाय मास का मतलब है गुड़िया बात करें स्ट्रेंथ बोलते हैं इसको। जैसे ऐसा बोल सकते हैं, कैसा बोल सकते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ बेटा बात करें या टोटल वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन, डिसॉल्व इन, जल्दी बोलो। हाँ बोलते ना ऊपर अपन, वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व में गुड़िया बात का वेट ऑफ सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। वेट बाय वेट, मास बाय मास, ऐसे बोल सकते हो। इतने ग्राम गुड़िया बात का सॉल्यूट डिसॉल्व बेटा इतने लीटर में सॉल्यूशन में, तो वो क्या गया, वेट बाय वॉल्यूम। क्या गया बेटा बात करें, वेट बाय वॉल्यूम। तो यहाँ मास बाय मास का मतलब है वेट बाय वेट। इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर अपन देखें बेटा 20 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो 20 ग्राम तो आगे सॉल्यूट, तो सॉल्वेंट कितना आएगा बेटा बात कर फिर 80 ग्राम। टोटल आपको 100 ग्राम करना है ना। स्ट्रेंथ ऐसे निकलती है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपन बेटा बात करें वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, जिसको अपन एक साथ बोलते बेटा बात करें क्या, वेट ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन। जब उसने परसेंटेज में दे रखा है तो जो गिवन परसेंट होता है उसको अपन क्या मान लिया, वेट मान लिया। तो अगर बेटा बात करें ये सॉल्यूट कितना है, सोचो 20 है, तो सॉल्वेंट कितना हुआ बचा, बेटा बात करें 80, तभी तो अपन 100 मान पाएंगे। परसेंटेज में जो भी दी जाते हैं उसको क्या मान लेते हैं, याद है अपन एम्पेरिकल फॉर्मूला वाले क्वेश्चन किए थे। तो गिवन जो वेट जो परसेंट होता है उसको अपन वेट मान लेते हैं। ठीक है, ये वाली कंडीशन है। अच्छा अब उठाकर देखो मुझे क्या चाहिए बेटा बात करें, मोलैरिटी और मोलैलिटी। पहले उसने कहा मोलैलिटी निकालो, ठीक है, तो मोलैलिटी निकाल दो ए करके। मोलैलिटी का फॉर्मूला आपके पास ये लिखा है, गिवन वेट परसेंट, और बेटा बात करें कौन सा, डेंसिटी का फॉर्मूला लगाना है ना, डेंसिटी का। पर इससे गुड़े बात करें डेंसिटी की इसमें आपको जरूरत ही नहीं है, केवल इससे फॉर्मूला से आ जाएगा आपका आंसर, आ जाएगा। अरे इससे आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। देखो मोलैलिटी में गुड़े बात करें क्या दे रखा है बताओ, वेट परसेंट कितना दे रखा है 20, इंटू बेटा बात करें कितना आ गया 1000, अपन बेटा बात करें मॉलिक्यूलर वेट के आई का मॉलिक्यूलर वेट निकालो तो पोटेशियम का कितना होता है 39, और आयोडीन का कितना होता है बेटा बात करें 127। अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो कितना आ रहा है 166। बहुत बढ़िया। तो 166 इंटू 100 माइनस 20%, ठीक है गुड़े बात करें तो ये लगभग कितना होगा बेटा बात करें 2 गुड़े बात करें 40 अपॉन 166 को गुड़े बात करें, इतना लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसको मैं थोड़ा सा 170 मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं 170, जल्दी कट पिट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। और बेटा बात कर 100 माइनस 20 किया तो कितना आ गया 80, एक जीरो से एक जीरो और चला गया। अब थोड़ा आसान हो गया ना, ठीक है, काट लो गुड़े बात कर इसको, बताओ किससे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 50 आ गया। अरे आए कि नहीं आए, अब ये कितना आ गया बेटा बात कर बताओ, 2 से कैंसिल और कर दो 25 आ गया। तो 25 अपॉन कितना आ गया 17, सो मतलब कि सोचो क्या आ गया 17 एकम 17, ठीक है। अब कितना आ गया बताओ, 3 तो वो बचे 20 के लिए और गुड़े बात कर 5, 8 बचे, तो 8 में तो जाएगा नहीं, मतलब 0 ले लो, पॉइंट लग गया, ठीक है। हाँ क्या कह रहे हो, 17 चौको 68, कितने बार किया बेटा बात कर, 17 चौको 17 बार 85, स्नी गुड़े बात करें 4 टाइम्स लेना पड़ेगा,
तो 68 अगर बेटा इसमें से कैंसिल हो गया तो 12 बचा, 12 के पीछे 0, 17 पॉइंट 25 17 गुड़े बात कर लगभग कितने बार जाएगा 7 बार, तो 0 मतलब 1.47 आ गया आंसर। कितना आ गया 1.47। अच्छा ये आपका आंसर थोड़ा सा गुड़े बात कर, जो मेरा आंसर है ना वो मेरा आंसर जो आया वो थोड़ा सा आंसर क्या है कम आया, आपकी बुक में से आंसर थोड़ा सा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने नीचे ज्यादा मान रखा था, 166 का डिवाइड करना था पर मैंने किया किसका 170 का, तो नीचे आपने थोड़ा बढ़ाएगा, नीचे अगर वैल्यू बढ़ाओगे तो आंसर थोड़ा सा कम हो जाएगा, नीचे का नंबर बढ़ाओगे तो आंसर थोड़ा कम होगा। हाँ आप नीचे का थोड़ा कम करें तो आंसर बढ़ के आता, तो मेरा आंसर थोड़ा सा कम आया, जो भी आंसर होगा वो इससे थोड़ा सा बढ़ के आ गया। तो गुड़े बात का 0.7 को हटा के मैं इसको क्या 5 कर सकता हूं, तो नियरली आंसर आएगा आपका कितना 1.5, नियरली इतना गुड़े बात करें आंसर आपका बैठना चाहिए। ये आ गया बेटा मोलरिटी। बी करके मुझे चाहिए मोलरिटी, मोलरिटी में भी मैंने आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था, गिवन वेट परसेंट इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपन गुड़े बात करें मॉलिक्यूलर वेट लिखवाया था। वेट परसेंट दे रखा है ना, आप उठा के देखो आपको जो दिया है आप उससे क्वेश्चन सॉल्व किया करो। मुझे वेट परसेंट दे रखा था, वेट परसेंट सॉल्यूट का, डेंसिटी दे रखी थी, इन दोनों का यूज करो फॉर्मूले में, तो वेट परसेंट और डेंसिटी भी है, डेंसिटी भी है, वेट परसेंट 20, डेंसिटी 1.2 इंटू बेटा बात करें 10 अपन मॉलिक्यूलर वेट 166, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट उड़ाओगे 0 निपट गया गुड़े बात कर, ठीक है। फिर अपन कैंसिल कर सकते हैं इसको किससे, 6 से कर सकते क्या, 6 से तो नहीं कर सकते पर कर ही देते आज गुड़े बात करें, चलो इतना उतर जाते हैं मैदान में, चलो इसको करते हैं 10 और ये गुड़े बात करें 83 करते हैं इसको, 6 दूनी 12, 6 से काटा गुड़े बात करें 6 बन जा 6, अब 2 बचा और 3 बचा, ये गुड़े नियरली इसको मैं 24 मानता हूं, मतलब जो नियरली गुड़े बात कर आपके पास क्या था 166 था उसको 168 मान चुका था मैं, थोड़ा सा 83 देखो यहाँ 83 था बेटा, अगर रिजल्ट में 84 होता तो कट जाता आराम से, अरे कटता कि नहीं कटता, तो गुड़े बात कर कितने बार गया बेटा बात कर बताओ, जैसे इसमें 4 होता तो कितने बार जाता, 6 2 सा 12, 6 गुड़े बात कर इसको काटना है ना, 6 बन जा 6, अब कितना बचा था इसमें 2 और पीछे था 3, और उसको मैंने 3 को 4 मान लिया, मतलब नियरली जो 83 उसको 84 मान लिया, 6 जो को 24, कितने बार गया बेटा गया। अब 2 से कैंसिल करो, 2 7 सा गुड़े बात कर कितना आ गया 14, 2 सत्ते 14, 7 बार गया, ऊपर कितने बचे 10, नीचे बचे 7, 10 बटे 7 करो गुड़े कितना आ रहा है बताओ कितना आ गया 1, अच्छा 7 अगर निकल गया तो 3 बचा, 3 के बीच में जाएगा नहीं तो अब 0 बढ़ाओगे पॉइंट लग जाएगा, 7 चौको 28 गुड़े बात करें, फिर 2 बचे है ना, 2 बचे 0, 7 दूनी 24 7 21, नियरली गुड़े बात करें क्या आ गया 1.43, कितना आ गया बेटा 1.43। अच्छा ये जो मेरा आंसर आया वो मेरा आंसर थोड़ा सा कम आया, क्यों, क्योंकि बेटा बात करें इसको मैंने 83 को 84 मान लिया था, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये बेटा बात किस चीज को आंसर कर लेना थोड़ा सा कर पाओगे, ये तुम्हें ध्यान होना चाहिए। अब चाहिए मुझे बेटा बात का मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के द्वारा। एक कंपोनेंट में गुड़िया एक सॉल्यूशन में 2 ही कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बेटा ए, एक को अपन बोलते हैं सॉल्वेंट, और एक होता है बोलू बी, बी मतलब क्या होता है सॉल्यूट। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम सॉल्यूशन बनाने के लिए तुम्हें 2 कंपोनेंट तो चाहिए, एक जो घुल रहा है एक जो अपने अंदर घोल रहा है, एक जो घुलता है वो सॉल्यूट है जो कम होगा, एक बेटा बात जो अपने अंदर घोलता है वो ज्यादा होता है, ये शक्कर ये पानी है। और गुड़े बात करें इनसे बेटा बात करें इनका जो अगर अमाउंट दे रखा है उस अमाउंट से गिवन वेट दे रखा है तो उससे पहले मोल निकालो, और मोल दे रखा है तो फिर तो बढ़िया ही है, ए के मोल और एक गुड़े बात करें क्या होगा बी कंपोनेंट के मोल, दोनों अगर कंपोनेंट के मोल है तो जो मोल का रेशियो आएगा उससे क्या निकलेगा बेटा बात क्या बताओ, ए का मोल फ्रिक्शन और किसका निकलेगा बी का मोल फ्रिक्शन। अगर कंपोनेंट 2 है तो दोनों का मोल फ्रिक्शन आएगा, पर मोल फ्रिक्शन जब भी आप निकालते हैं किसी भी कंपोनेंट के, अगर ए के मोल फ्रिक्शन निकाल रहे हैं तो किसी भी जिस कंपोनेंट का मोल फ्रिक्शन निकालना है उस कंपोनेंट के मोल अपॉन टोटल सॉल्यूशन के मोल, मतलब बेटा बात करें ए के मोल प्लस बी के मोल। ऐसे ही अगर आपको बी के निकालना है मोल फ्रिक्शन तो बी के लिए जल्दी बोलो बी के मोल अपॉन गुड़े बात कर टोटल सॉल्यूशन के मोल, मतलब ए प्लस बी के मोल। लेकिन गुड़े बात करें एक सॉल्यूशन में अगर बेटा एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं, तो गुड़े बात करें सभी कंपोनेंट के मोल फ्रिक्शन का जो सम होता है वो 1 होता है, ये प्लीज याद रखना। जैसे आपने बोला कि सर मेरा ए कितना आया 0.3, क्यों
अगर एक से ज्यादा कंपोनेंट है, एक से ज्यादा कंपोनेंट सॉल्यूशन में, तो किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमेशा एक से कम ही आएगा। अगर यह 3, 4, 5, 10 आप कंपोनेंट भी ले सकते हो, लेकिन सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो एक ही होगा। इसका मतलब हर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन एक से छोटा आना है, क्योंकि इन सबका मिलकर के 1 बनना है। अगर ये 0.3 है बेटा ए का मोल फ्रैक्शन, तो बी का कितना आएगा 0.7, तभी 1 बनेगा। अगर ए का मोल फ्रैक्शन 0.8 है तो बी का कितना आएगा 0.2, तब जाकर ये 0.5 है तो ये 0.5 है, ये 0.6 है तो ये 0.4 है, ये 0.7 तो ये 0.3, ये 0.1 है तो 0.9 है, 0.2 है, 0.8 है, 0.3 है, 0.27 है, 0.4 है, 0.6 है, 0.5, 0.5, 0.6, 0.4, 0.7, 0.3, समझ पा रहे? 0.8, 0.2, 0.9 और 0.1। लेकिन आपने बोला नहीं ये 1 है, तो इसका मतलब फिर बी है ही नहीं, फिर आप झूठ कह रहे हैं कि ये सॉल्यूशन है, फिर वो रियल में प्योर सॉल्वेंट है। अगर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बना रहा है तो इसका मतलब उसमें दूसरा कंपोनेंट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्योर सॉल्वेंट मतलब वो अकेला पानी है। प्योर कोई सॉल्वेंट है, प्योर कोई सब्सटेंस है, तो उसका मोल फ्रैक्शन फिर 1 ही आएगा। क्या आएगा? चाहे आप एक कंपोनेंट को प्योर ले लो तो उसका 1 होता है, चाहे उसमें कोई चीज मिला दो तो फिर एक का कंपोनेंट, एक का मोल फ्रैक्शन कम होगा, दूसरे का बढ़ेगा। तो हमेशा याद रखना किसी सॉल्यूशन में ये ए और बी दोनों को मिलाया तो क्या बन गया? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं ए बी सी, उन सबके मोल फ्रिक्शन का जो सम है कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो अब गुड़े जैसे आपने बोला कि ए का 0.3 आ गया, तो इस फॉर्मूले से वो तो निकालना पड़ेगा। तो फिर आपको बी का ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सीधी बात है, बी का कितना है कि 0.7 आना, चाहे ऐसे निकालो चाहे इसमें निकाल लो। आप ए को कितना रखो? 0.3, बी आ जाएगा 0.3 को उस तरफ ले जाओ, 1 माइनस 0.3 करोगे तो कितना आएगा? जैसे अपने एक 0.3 आ गया था, बी निकालना है तो 1 माइनस 0.3 करो तो बताओ बी कितना आ गया? 0.7 आ गया। चाहे ऐसे निकालो चाहे वैसे। आपने बोला नहीं मैं तो बी निकाला है, बी कितना है? 0.6 आया, तो फिर ये मत निकालो, 0.4 है वो, चाहे लगा लो तो भी 0.4 आना है, चाहे मत निकालो तो भी 0.4 रहेगा। ठीक है, अब जरा जैसे इसकी बात करते हैं। इस क्वेश्चन में बुरे बात को उसने बोला था 20% बाय वेट, के आई जो था वो 20% था, मतलब 20 ग्राम था, तो फिर बचा हुआ कौन था? 80 ग्राम पानी था, क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन है ना। तो बुरे बात करें अगर इसके अंदर बी जो है बी को अपन ने क्या माना बेटा? बात करें के आई मतलब सॉल्यूट, तो फिर ए जो कंपोनेंट है वो सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट कौन है? वाटर। ठीक है, और उसने बेटा बात करें दे रखा है आपको, क्या दे रखा है? थर्ड क्वेश्चन, मुझे थर्ड निकालना, सी निकालना है। तो सी में गुड़े बात करें जो वेट ऑफ के आई है वो कितना है? 20 ग्राम, 20% था। ठीक है, जो 20% था उसको अपन कितना मान चुके? 20 ग्राम। तो बचा हुआ गुड़े बात करें जो वेट ऑफ हमारे पास क्या है? वाटर है, वो कितना है? 80%। 80% मतलब 80 ग्राम। अब पहले निकालो इनसे क्या? मोल। क्या निकालो? मोल। तो बताओ बेटा बात करें हमारे पास मोल ऑफ के आई कितना आएगा? मोल ऑफ के आई क्या? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट कितना था? 20 और मॉलिक्यूलर वेट कितना था? 166। ऐसी बेटा बात क्या बताओ? वाटर का निकालो, वाटर के मोल निकलेंगे। वाटर के मोल निकालना है तो गिवन वेट कितना था? 80 अपन मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 18। ठीक है, अब गुड़े निकालो, 18 पंचे 90, 18 गुड़े बात करें तो 18 72, कितने बार गया? 4 बार। फिर बचे मतलब जो 4.4 समथिंग आता जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, इसका निकालो जरा कितना आ रहा है बेटा? इसका अगर अपन देखें गुड़िया तो 2 से कैंसिल करते हैं, इसको 0 निपटाते हैं तो पॉइंट लग गया, और 2 से कैंसिल किया गुड़िया बात करें तो कितना आ गया? 8.3। ठीक है, 8.3 नहीं, 8.3 को सॉल्व करना ऐसा सही नहीं लगेगा। ऐसा करते हैं इसके पीछे 0 बढ़ा ले, क्या 0 बढ़ाओगे तो आंसर पॉइंट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? पॉइंट में। क्लियर है? अब पॉइंट में अगर बेटा आया, क्योंकि हमें गुरु छोटा था, हमने 0 लगाया तो पॉइंट में आ गया आंसर। अब आगे इसको सॉल्व करो, 2 से करो कितना आ रहा है? 83, और 2 से कैंसिल करो कितना आ रहा है? 100। आ रहा है कि नहीं आ रहा? 100। फिर क्या करें गुड़िया बात करें और कैंसिल करो, किससे कैंसिल हो जाएगा? 83 से लगाते हैं, 83 1 जा 83, कितना आ गया इसके पीछे बेटा बात करें? 17। जाएगा नहीं तो गुड़िया बात करें जाएगा क्या? नहीं जाएगा, 0 लगा लो, 0 लगाओ गुड़िया बात करें कितना आएगा? 80, हाँ 2 से 83 2 से कितना होगा बेटा बात करें? 166। तो ये है 170, तो इसका मतलब है बेटा बात का 2 बार चला जाएगा। अब कितना बचेगा बेटा बात करें आप? 4 के पीछे क्या लगाओ आप? 0, तब भी नहीं जाएगा, तो फिर 0 समथिंग आता जाएगा। तो हमारे पास आंसर काफी है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक मैंने आंसर ले लिया, 0.12 मोल तो आए किसके? के आई के। और बेटा बात का 4.4 मोल किसके आए? H2O के। अब अगर मेरे पास मोल आ गया तो मोल फ्रिक्शन आ गया। आपको किसका मोल फ्रिक्शन चाहिए? मुझे मोल फ्रिक्शन चाहिए, गुड़िया बात करें किसका? के आई का। तो ऊपर लिखो बेटा बात का मोल ऑफ के आई,
अपन लिखो मोल ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में दोनों आते हैं Ki प्लस वाटर, ठीक है। तो ये मोल ऑफ वाटर आ गया, H2O लिखा है, मोल ऑफ वाटर H2O। बताओ Ki के कितने मोल थे? 0.12, अपन कितना था? 4.4 प्लस 0.12। दीदी काय को जोड़ रहे हो, ऐसी तकलीफ दे रहे हो फालतू। 4.4 के सामने ये कितना ही आ जाएगा, फिर भी लिख देते हैं 0.12 अपॉन, इसमें बेटा जोड़ो जरा, ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 4.52 आगे कि नहीं आ गया? अब पॉइंट के बाद गुड़े बात को, 2 पॉइंट से 2 पॉइंट उड़ गए, कितना आ गया? 12/452। एक जीरो बढ़ाया, पॉइंट लग गया, अभी छोटा लग रहा है, एक जीरो और बढ़ाओ, जीरो लग गया, तो 0 पॉइंट गुड़े बात करें 0। अब जरा देखो कितना आ सकता है, क्या इसको 450 को गुड़े 452 को 450 मान ले? हाँ, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है। अब कैंसिल करो, गुड़े बात करें 5 से करते हैं, 9 टाइम्स जाएगा, और गुड़े बात करें कितने बार जाएगा? 24 टाइम्स जाएगा। 5 2 जा 10, 2 0, कितना आ गया? 5 4 जा 20, ठीक है। 9 से कैंसिल करो बेटा, बात कर नहीं जा रहा, 3 से करो, 3 गुड़े बात कर 3 जा 9, और गुड़े बात करें 8 जा 24। अब करो बेटा बात कर, कितना आ रहा है? 3 दूनी 6, ठीक है। कितने बच्चे? 2, 3 18, मतलब कितना आ रहा है बेटा? 0.026 ये मोल फ्रैक्शन है। अगर ये मोल फ्रैक्शन किसका आ रहा है बेटा, बात क्या बताओ? 0.026 Ki का, तो इसका मतलब फिर बताओ वाटर का कितना आएगा? 1 माइनस 0.026 कर दो, आपको बेटा बात का वाटर का मिल जाएगा। तो वाटर का मोल फ्रैक्शन जो आएगा वो आएगा 1 माइनस बेटा बात करें, जल्दी बोलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki, ठीक है। तो 1 माइनस 0.026। अब गुड़े बात कर 6 को हटा के राउंड ऑफ करके इसको 3 कर लेते हैं, तो 0.1 माइनस 0.03। अगर इसको माइनस करते हम, ये 0.1 भी होता तो गुड़े ये कितना आएगा? 99.97 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? नहीं, ये 99 थोड़ी आएगा, 0 थे भगवान 0.97, अगर हम 99.100 से थोड़ी सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आ गया बेटा बात का 0.97 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इतना आ जाएगा, क्लियर है। ऐसा मोल फ्रैक्शन चाहिए। मोल फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल का रेशो। किसके मोल का रेशो? जिस कंपोनेंट का गुड़े बात कर आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन चाहिए उसके मोल अपॉन सॉल्यूशन के मोल। सॉल्यूशन में मतलब जितने भी कंपोनेंट हैं, ए के प्लस बी के मोल, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल। अगर एक के निकल गए, दूसरे के मत निकाला करो, इस फॉर्मूले का यूज कर लो। एक का निकल गया तो इसके मोल को इसमें से 1 में से माइनस कर दो, इसका आ जाएगा। समझ पा रहे? इसका मतलब मुझे ये बताओ, अगर कोई सॉल्यूशन है और बेटा बात को उसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट है, समझ पा रहे हो, तो हर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या आएगा? लेस देन 1। क्या आ जाएगा? लेस देन 1, क्योंकि सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है? 1 होता है। बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? कर पाओगे नहीं कर पाओगे? नोट कर लो उसको फटाफट फटाफट। हाँ, मोल फ्रैक्शन में थोड़ा सा तुम्हें तकलीफ आई होगी क्योंकि तुमने पहली बार देखा है।